प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, पशु परीक्षा भर्ती 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों आज हम पशु परीक्षा का पूरा कंप्लीट दोस्तों मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जैसा पेपर एग्जाम आएगा वैसा का वैसा पेपर हल करने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और पशुपालन, मतलब दोस्तों भाग और भाग दोनों के क्वेश्चन देखेंगे। पूरा कंप्लीट आपका मॉडल पेपर रहेगा, तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए विद्यार्थियों। और लास्ट में कमेंट भी कीजिए कैसी आपकी तैयारी, कितने आपके सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन या 335 दिन। तो देखो भैंस के गर्भकाल की अवधि दोस्तों कितनी होती है, 307 दिन। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पशु परीक्षा के एग्जाम में हूबहू सीधे मिलेंगे, इसलिए बता रहा हूँ इस क्लास को आप कंप्लीट ध्यान से पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने प्रयुक्त किया। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान है, इसको किसने प्रयुक्त किया था। देखिए डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने, लेविंस ने, डॉक्टर संपत कुमार ने या सेंड ने। तो आपको पता है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान है, ये प्रयुक्त करने वाले कौन थे आपके, डॉक्टर संपत कुमार। बिल्कुल, जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों साथ में कमेंट और काउंट कीजिए और इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए। अगला सवाल दोस्तों है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे। विष्णुलाल पांडे, राधाकृष्ण शर्मा, गोपीनाथ शर्मा या कन्हैयालाल यादव। फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आएगा विष्णुलाल पांडे। क्या आएगा, विष्णुलाल पांडे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था। अब आपको पता है दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म बहुत एग्जाम पूछते हैं, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ होता है दोस्तों, कुंभलगढ़ के बादल महल में। ठीक है विद्यार्थियों, और दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है, तो वो दोस्तों आपका होता है 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म कब होता है, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में विद्यार्थियों होता है। और कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में, ठीक है। और इनका राज्याभिषेक दोस्तों प्रथम बार कहाँ होता है, तो प्रथम बार राज्याभिषेक इनका होता है गोकुंदा में, ये बात ध्यान रखना। अगला बताओ दोस्तों, किस जानवर की गर्भवती सबसे अधिक होती है। इनमें से बताओ सबसे दोस्तों अधिक है वो गर्भकाल की अवधि किसकी होती है विद्यार्थियों, अतनी की, घोड़ी की, भैंस की या गाय की। तो बिल्कुल यहाँ पर तो अतनी होती है ना दोस्तों, बिल्कुल। तो वो दोस्तों क्या होती है, उसकी गर्भकाल की अवधि सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ये कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों, गाय की किस नस्ल को लोला के उपनाम से जानते हैं। दोस्तों इनमें से बताना है गाय की किस नस्ल को क्या बोलते हैं, लोला के उपनाम से जानते हैं दोस्तों। हरियाणवी, थार पारकर, लाल सिंधिया दोस्तों साहिवाल। तो देखो लोला है वो आपकी साहिवाल गाय होती है, इसे लोला भी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर आपको पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी सब्सक्राइब कर लो और क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों है, राजस्थान में मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है। राजस्थान में दोस्तों आपसे पूछा है कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है आपका, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, धवनपुरी में या सिरोही में। राजस्थान में आपका मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है साथी, डूंगरपुर में। राजस्थान में आपका मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों, डूंगरपुर जिले में आपका मामा भांजा का मंदिर है। अगला बताओ दोस्तों, झालरा पाटन में 9 लाख का दुर्ग की नींव किसने रखी थी। दोस्तों बताओ झालरा पाटन आपका झालावाड़ में। इसमें दोस्तों बताना है कि झालरा पाटन में 9 लाख का दुर्ग है ना, इसकी नींव रखने वाला कौन था, मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह। तो देखो दोस्तों झालरा पाटन में 9 लाख का दुर्ग की नींव किसने रखी थी, पृथ्वी सिंह ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है राइट है आपका। अगला बताओ दोस्तों, भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं। आपको बताना है भेड़ के बच्चे को दोस्तों क्या कहते हैं, किड, मेमना, कॉफ या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों भेड़ के बच्चे को दोस्तों क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। देख लो पशु परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही दोस्तों अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और जो पढ़ाएंगे वही आएंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, दूध में अधिक वसा की मात्रा, ठीक है, वर्षा नहीं वसा है,
ठीक है दोस्तों। दूध में अधिक वसा की मात्रा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? मुर्रा, भदावरी, तराई या दोस्तों आपकी नागपुरा। तो देखो सबसे अधिक दोस्तों जो दूध में वसा होती है ना, वो किस भैंस में होती है विद्यार्थियों? वो होती है आपकी भदावरी में। किस में दोस्तों होती है? भदावरी में अधिक होती है इसमें दोस्तों वसा। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? इनमें से बताओ सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या दोस्तों आपका घरेलू गौरैया। तो देखो सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों वो आपका गुंजन पक्षी है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ फिर क्या पूछा है दोस्तों, रानीखेत रोग का संबंध किससे है? बताओ भी रानीखेत रोग होता है वो किसमें होता है विद्यार्थियों? मछलियों से, मुर्गियों में या दोस्तों मक्खियों में या दोस्तों आपके सुअर में। तो देखो रानीखेत रोग दोस्तों होता है किसका रोग होता है? मुर्गियों का रोग होता है। ठीक है, रानीखेत रोग मुर्गियों में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। बताओ दोस्तों सबसे स्थायी दोस्तों आपका ना पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वन, घास के मैदान, रेगिस्तान या समुद्र। तो बिल्कुल सबसे अगर स्थायी की बात करें तो आपका समुद्र क्या है दोस्तों आपका सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला बताओ, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है विद्यार्थियों? बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, आपका नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जालौर में या सिरोही में? आपसे पूछे डबोक हवाई अड्डा या राणा प्रताप हवाई अड्डा, वो आपका उदयपुर में। पर यहीं पर दोस्तों अगर नाल का पूछे तो नाल हवाई अड्डा आपका बीकानेर में। नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? बीकानेर में। ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ पूछिए आपसे, एक होती खंडपीठ एक होती मुख्य पीठ, दोनों में ध्यान रखें। ठीक है, तो बताओ दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो देखो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो आपकी बिल्कुल जोधपुर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में अपना हाई कोर्ट है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, बांधकर लाई जाने वाली बकरे की नस्ल कौन सी? बताओ भाई, बांधकर दोस्तों लाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी होती है विद्यार्थियों? जमुनापुरी, जलाइन, बीटल या बर्बरी? तो देखो जिससे अपन बांध कर रखते हैं उससे बिल्कुल बर्बरी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है विद्यार्थियों। अगला बताओ, कृषि के लिए किस नस्ल के बैल उपयुक्त रहते हैं? जब आपको बताया कृषि वगैरह जब हल वगैरह खेलते हैं ना तब दोस्तों बैल होते हैं वो किस नस्ल के अच्छे रहते हैं? साहिवाल के, लाल सिंधी के, थार पारकर के या नागौरी के? तो जो देखो दोस्तों नागौरी बैल है वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। ठीक है, नागौरी बैल क्या है दोस्तों आपके कृषि कार्य के लिए बहुत उपयुक्त है। ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है। अगला बताओ, रणथंभौर दुर्ग के पतन कब हुआ? बताओ भाई, रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ था ना, ये कब हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ दोस्तों आपका? 1311 में नहीं हुआ, 1306 में नहीं हुआ, 1308 में नहीं हुआ, 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई 1301 को क्या हो गया था? रणथंभौर दुर्ग का पतन हो गया था और रणथंभौर आक्रमण हो गया था विद्यार्थियों, अलाउद्दीन ने कर दिया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है सही रहेगा। अगला बताओ दोस्तों, ससिया माता का मंदिर है या दोस्तों सूर्य हरिहर मंदिर कहाँ पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में, ओसिया में, आबानेरी में, आउआ में? तो देखो ससिया माता का मंदिर है वो आपका बिल्कुल ओसिया में। कहाँ पर है दोस्तों? ओसिया। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। घोड़े की औसत आयु कितने वर्ष की होती है? बताओ भाई, एक दोस्तों घोड़े की औसत आयु पूछिए आपसे, 25 से 30 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 35 से 40 वर्ष या 33 से 35 वर्ष? तो देखो दोस्तों एक घोड़े की औसत आयु पूछे आपसे वो दोस्तों आपकी 25 से लेकर 30 वर्ष के बीच में है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, रक्त का पीएच कितना होता है? बताओ भाई, रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 6.8, 7, 7.4 या दोस्तों 6.4? तो देखो अगर हमारे रक्त की बात करें विद्यार्थियों, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों आपका? 6.4 पीएच। ये क्या होता है दोस्तों आपके सामान्य रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करे बहुत बढ़िया। एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें आरपी स्टडी को। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी में जुड़ जाओ, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों। अगला बताओ, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है? राजस्थान में आपसे पूछा हीरे की खान कहाँ पर है विद्यार्थियों? केसरपुरा में, जगपुरा में, काला गुमान में या राजमहल में? तो राजस्थान में हीरे की खान आपकी केसरपुरा में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? केसरपुरा में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है आपका। अगला बताओ, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है
योजना है साथियों कुटीर ज्योति योजना। इसका संबंध किससे विद्यार्थियों? ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से, ग्रामीण कुटीर उद्योग से, ग्रामीण शिक्षा से, या दोस्तों वृद्ध आश्रम योजना। तो बताओ भाई, कुटीर ज्योति मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ग्रामीण विद्युत हो जाएगा। ज्योति मतलब आपका विद्युत, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों, सिरोही किस पशु की नस्ल है? बताओ भाई। देखो आपको पता है सिरोही राजस्थान का जिला भी है, पर आपको बताना सिरोही ये किस पशु की नस्ल भी होती है, ठीक है ना। बकरे की, घोड़े की, भेड़ की या ऊँट की? तो बिल्कुल सिरोही नस्ल की बकरी भी होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, नवजात बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? बताओ भाई, नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? बिल्कुल वीर, बीफ, बवन या मटन। तो देखो दोस्तों, नवजात बछड़े के मांस को वीर बोलते हैं, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है आपका। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? दोस्तों रणकपुर के मंदिर की बात करें, इसमें आपसे पूछा खंभों की संख्या कितनी है? 1100, 1111, 1444 या 1144। तो आपको बताया दोस्तों रणकपुर के मंदिर में कितने खंभे विद्यार्थियों? 1444 खंभे हैं, और इसे क्या बोलते हैं? खंभों का अजायब घर भी कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, चित्तौड़ का किला किस पठार पर है? चित्तौड़ का किला कौन से पठार पर है? कमेंट कीजिए। मैसा का पठार, बोराट का पठार, गोरम का पठार या दोस्तों आपका विजयसन का पठार? बिल्कुल दोस्तों, बात करें चित्तौड़ के किले की, चित्तौड़ किला है वो आपके मैसा के पठार पर है। चित्तौड़ किला कहाँ पर है विद्यार्थियों? आपका मैसा के पठार पर, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है दोस्तों। अगला बताओ, परजीवी कीड़े सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये दोस्तों आपसे साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि परजीवी कीड़े होते हैं ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 6? तो परजीवी कीड़ों की दोस्तों अगर बात करें वो आपको बताना, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। परजीवी कीड़ों की बात कर रहे थे अपन, बिल्कुल। तो परजीवी कीड़े ये पड़े आपके, और ये दोस्तों सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। परजीवी कीड़े सामान्य से क्या है दोस्तों आपके? 2 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, मिसकावी किस चारे की किस्म होती है? मिसकावी क्या है दोस्तों? एक चारे का प्रकार है। तो बताओ किसका प्रकार होता है? बाजरे के चारा है, गेहूं का, बरसीम का या मक्के का? मिसकावी की दोस्तों अगर बात करें तो ये क्या होता है? एक बरसीम का चारा की किस्म होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्वान साथी सी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों, ए बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? बताओ भाई। दोस्तों ए बनाने के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त फसल कौन सी है? बिल्कुल मक्का, सरसों, जई या दोस्तों बरसीम। तो दोस्तों ए बनाने के लिए उपयुक्त फसल आपकी बरसीम है, ठीक है ना। ए बनाने के लिए उपयुक्त फसल आपकी बरसीम हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों है, मोठड़े की पगड़ी कब पहनते हैं? बताओ भाई। मोठड़े की पगड़ी है ये कब पहनी जाती है विद्यार्थियों? होली पर, श्रावण में, विवाहोत्सव में या दोस्तों संक्रांति पर? तो देखो मोठड़े की पगड़ी है दोस्तों विवाह महोत्सव पर। कब? विवाह उत्सव पर मनाते हैं, या दोस्तों जब विवाह वगैरह होता है तब क्या करते हैं दोस्तों? मोठड़े की पगड़ी बनी जाती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? पुष्कर में, कोलायत में, घोघामेड़ी में, पुकाम में? तो देखो कपिल मुनि का मेला पड़ता है कोलायत में, कोलायत बीकानेर में, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? बताओ भाई। राजस्थान में कावड़ बनाने के लिए कौन फेमस है? उस्ताद लालचंद, मांगेलाल मिस्त्री, साहिबराम या दोस्तों आपका चंपालाल? तो देखो कावड़ बनाने के लिए मांगेलाल मिस्त्री, ठीक है ना, बड़े फेमस है। अगला बताओ, बकरी की सींग रहित नस्ल कौन सी है? बकरी की मतलब सींग होते ही नहीं है, वो नस्ल कौन सी होती है? बीटल, बारबरी या दोस्तों टोगनबर्ग या दोस्तों आपका जमुनापुरी? तो देखो बिना सींग वाली नस्ल होती है बकरी की, वो आपकी कौन सी है दोस्तों? वो दोस्तों होती है आपकी बिल्कुल टोगनबर्ग। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, पीले रंग की ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? बताओ भाई। पीले रंग की ऊन है ना, ये किससे मिलती है दोस्तों? मांडिया से, गैरोल से, नाली से या स्टॉप से? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो पीले रंग की ऊन है वो नाली से मिलती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला आप फटाफट कमेंट करेंगे साथियों कि समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? समसभा के अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें विद्यार्थियों कब होता है? 1885 में, 1899 में, 1906 में या 1903 में? तो समसभा का प्रथम अधिवेशन होता है 1903 में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है, अनूप विलास ग्रंथ के रचनाकार? बताओ भाई। अनूप विलास है ये ग्रंथ है, लिखने वाले कौन थे? कृष्णानंद, कुंभा, पंडित भाव भट्ट या दोस्तों आपका पुंडरीक विठल? बताओ दोस्तों। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है आपके? पंडित भाव भट्ट। सी ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों। अगला सवाल है कि ताज़ा दूध में अम्ल कितना होता है? बताओ भाई दोस्तों। एक ताज़े दूध में ना अम्लता कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो देखो ताज़े दूध में दोस्तों अम्ल है वो आपका 0.12 से 0.18 के बीच होता है, ठीक है ना। 0.12 से 0.18 के बीच क्या होता है दोस्तों? ताज़े दूध में अम्लता होती है।
अगला बताओ निमोनिया का रोगजनक है। निमोनिया का रोगजनक क्या है आपका? विषाणु, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ? बताओ निमोनिया का रोगजनक कौन सा, फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। तो देखो निमोनिया का रोगजनक आपका जीवाणु हो जाएगा। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कछवाओं की दोस्तों पहली राजधानी कहाँ थी? फटाफट कमेंट करेंगे। दौसा, जवाहरामगढ़, आमेर या जयपुर? तो देखो कछवाओं की प्रथम राजधानी थी वो आपकी दौसा में थी। कहाँ पर थी? दौसा में। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है शानदार। आर्थिक आने वाला पशु रोग बताओ भाई, आर्थिक आने वाला पशु रोग कौन सा है ना? टिक फीवर, एंथ्रेक्स, मिल्क फीवर या दोस्तों आपका खुरपका, मुंहपका? दोस्तों आर्थिक आने की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका मिल्क फीवर होता है। ये क्या होता है दोस्तों? आपका एक आर्थिक आने वाला पशु रोग है, ठीक है ना। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है आपसे? दूध जवर का प्रकोप होता है। बताओ भाई दूध जवर का प्रकोप होता है, ये किस में होता है दोस्तों? दुधारू पशु में होता है, मुर्गियों में, मनुष्यों में, चींटियों में? तो आपको पता है दूध जवर का दोस्तों जो प्रकोप होता है वो किसमें होता है? दूधारू पशु, मतलब दूध देने वाले पशुओं में। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा है शानदार। अगला बताओ भाई भैंस का तापमान ज्ञात करने का सही स्थान है। बताओ भैंस का अगर तापमान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? गुदे से, वक्ष से, योनि से या दोस्तों मुक्की से? तो देखो दोस्तों भैंस का तापमान ज्ञात करने का सही स्थान है वो आपका गुदा है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है? यूनानी शासक मिलेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे दोस्तों? दोस्तों यूनानी शासक था मिलेंडर, इसके सिक्के कहाँ से मिले थे दोस्तों? गणेश्वर से, बैराट से, बालाथल से या कालीबंगा से? तो देखो ये बिल्कुल आपका बैराट से इनके सिक्के मिले थे। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा है राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे? एक बार सभी साथी क्लास को क्या करें दोस्तों? क्लास को सभी लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब एक बार चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। अगला बताओ भाई छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु या परमाणु? तो बिल्कुल दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? उसे परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना ऑप्शन डी आपका राइट है। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? बताओ भाई इमली में अम्ल पूछा है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक, टार्टिक या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो इमली में दोस्तों अम्ल होता है वो कौन सा होता है? टार्टिक अम्ल होता है इमली में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों विटामिन बी12 का सामान्य नाम बताओ भाई। विटामिन बी12 का सामान्य नाम पूछा है क्या होता है? साइनोक्लोबिनामिन या दोस्तों राइबोफ्लाविन या एस्कॉर्बिक एसिड या दोस्तों बायोटीन? तो देखो दोस्तों B12 का आपका सामान्य नाम क्या होता है? बिल्कुल साइनोकॉर्बालमिन। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है विद्यार्थियों? रेबीज रोग का कारक होता है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या माइक्रोप्लाज्मा? बताओ भाई रेबीज रोग आपको पता है कुत्ते जब काटते तब होता है विद्यार्थियों, और ये बिल्कुल आपका वायरस जनित रोग होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ भाई राणाबाई बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछें तो इनका जन्म कहाँ होता है? देहरा में, पीलीबंगा में, सांचौर में, अरनावा में? तो बिल्कुल दोस्तों राणाबाई का जन्म होता है अरनावा में। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है चीकनी कोतली है। बताओ भाई चीकनी कोतली क्या है विद्यार्थियों? पुत्र जन्माष्टमी की एक रस्म है, शादी की रस्म है, मनुष्य की मृत्यु की रस्म है या नए ग्रह प्रवेश की रस्म है? तो आपको पता है चीकनी कोतली क्या है दोस्तों? शादी की रस्म होती है। ऑप्शन बी आपका राइट है। मैंने आपका यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपके 50 में से यहाँ पर 30 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है ना। क्लास दोस्तों अपनी डेली आती है, आप क्लासेस को डेली ज्वाइन कीजिए विद्यार्थियों, ठीक है। और दोस्तों क्लासों को साथ में लाइक करते रहो, आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें विद्यार्थियों। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, RP स्टडी को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।